डायनासोर के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी का सफर 20 फरवरी 1824 को शुरू हुआ। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड के करीब स्लेट की खदान से मिले जबड़े और हड्डियों को लेकर वहां बड़ी अफवाहें उड़ रही थी। आखिर अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम बकलैंड ने दुनिया को बताया कि ये मेगालोसॉरस है, जिसका मतलब है विशाल छिपकली। उन्होंने बताया कि अफवाहें सच थीं। इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में विशालकाय हड्डियां मिली हैं। उनमें से कुछ हाथ पैरों की विशाल हड्डियां थी, तो कुछ चाकू के आकार के जबड़े की। बकलैंड ने उन्हें मेगालोसॉरस का नाम दिया। उन्होंने बताया कि वो विशाल सरीसृप थे जो इतिहास में बहुत पहले कभी यहाँ रहा करते थे और अब धरती पर जीवित नहीं हैं। यही वो पल था जब डायनासोर के साथ हमारे सम्मोहन की शुरुआत हुई, जो अब तक चला आ रहा है। बीते 200 सालों में वैज्ञानिकों ने इन जीवों की गहरी पड़ताल की है। वो कैसे दिखते थे, कहाँ रहते थे, समय के साथ कैसे उनका विकास हुआ और कैसे वो खत्म हुए। डायनासोर पृथ्वी पर 23.1 करोड़ साल पहले आए थे और 6.6 करोड़ साल पहले मेसोजोइक युग तक धरती पर रहे थे। कुछ परिंदों के रूप में इनके वंशज आज भी धरती पर मौजूद हैं। अब हम दुनिया भर में डायनासोर की 2000 से ज्यादा प्रजातियों के बारे में जानते हैं। शुरुआती डायनासोर के नाम और ब्यौरे इंग्लैंड में दिए गए, लेकिन अब तो हर एक महाद्वीप से डायनासोर मौजूद हैं। बहुत सारी अहम और नई खोजें चीन, अर्जेंटीना, ब्राजील, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आ रही हैं। इन विशाल देशों में तेजी से विकास हो रहा है और युवा जीव विज्ञानी जीवाश्मों की खोज कर रहे हैं। इन नए जीवाश्मों ने डायनासोर के बारे में हमारी धारणा पूरी तरह से बदल दी है। 1842 में प्रकृति विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने दक्षिणी इंग्लैंड में मिले मेगालोसॉरस और जमीन पर रहने वाले दो विशाल सरीसृपों को मिलाकर एक कॉमन ग्रुप बनाया और उसे नाम दिया गया डायनोसोरिया। डायनासोर नाम यहीं से आया। जब बकलैंड ने मेगालोसोरस के बारे में बताया तो उसे काफी बड़ी छिपकली के रूप में दिखाया। वो शुरुआती सरीसृप थे। अब हम जानते हैं कि बहुत से डायनासोर काफी ज्यादा बड़े थे, लेकिन उनमें से सारे नहीं। उनके आकार की रेंज भी बहुत शानदार थी। सबसे छोटा कबूतर के आकार का था, जबकि सबसे विशाल बोइंग के 737 विमान से ज्यादा भारी था। हालांकि उनमें से कई थे जो सरीसृपों की तरह बिल्कुल नहीं दिखते थे। बहुत सारे डायनासोर के शरीर रोएदार थे। कुछ डायनासोर के पास पंख भी थे। उदाहरण के तौर पर मेगालोसॉरस को ही लीजिए। बकलैंड ने कहा था कि 20 मीटर लंबी ये छिपकली 4 पैरों पर चलती थी और धरती के साथ पानी में भी रह सकती थी। मेगालोसॉरस का पूरा कंकाल तो नहीं मिला, लेकिन वैज्ञानिक अब जानते हैं कि उसके ना तो 4 पैर थे, ना ही वो छिपकली था। वो मांस खाने वाला टिरैनोसॉरस या गिगनैटोसॉरस जैसी प्रजाति का जीव था। जीवाश्मों के आधार पर डायनासोर के जीवन की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया अब काफी आगे बढ़ चुकी है। एआई और मशीन लर्निंग इसे नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। एआई, मशीन लर्निंग आजकल कई क्षेत्रों और हमारी जिंदगी के कई संदर्भों में बड़ी तेजी से फैल रहा है, अच्छे या फिर बुरे के लिए। हालांकि जीवाश्म विज्ञान में ये शायद अगला सबसे बड़ा मोर्चा है। अगर हम डायनासोर की उत्पत्ति के बड़े स्वरूपों को देखना चाहते हैं कि कैसे डायनासोर समय के साथ बदले, क्योंकि धरती भी बदल रही थी, तो फिर एआई के जरिए बहुत भारी मात्रा में आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा, जिनसे सचमुच पूरी जानकारी मिलेगी। विज्ञान की नई खोजें हमारे और पृथ्वी के अतीत के बारे में लगातार नई जानकारियों से हमारी आंखें खोल रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं दिखता कि अगर पृथ्वी से वो धूमकेतु नहीं टकराया होता, तो शायद डायनासोर धरती पर अब भी राज कर रहे होते।